अक्सर ये बहस होती है कि लक कोई रोल प्ले करता भी है या नहीं, या सिर्फ हार्डवर्क मैटर करता है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लक का भी नहीं, लक का ही सारा रोल होता है इंसान की कामयाबी में। आज तक हिस्ट्री से लेके अभी तक जो भी कामयाब हुआ है वो सिर्फ लक की वजह से हुआ है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आई नो वॉट लक इज। आप लोग लक को समझते ही गलत हो, इसलिए मानते ही नहीं हो, या गलत मानते हो या फिर सीधा इग्नोर ही कर देते हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि लक प्लेज अ वेरी बिग रोल, लेकिन वो एग्जैक्टली कितना बड़ा रोल प्ले करता है और कैसे, और हम कैसे उसे अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं हर बार, और वो भी पूरा का पूरा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ओनली लक मैटर्स। अब देखो, लक मतलब किस्मत, भगवान, लकीरें, तुक्का, ये सब नहीं होता। कोई तुक्का नहीं है। लक का मतलब होता है प्रिपेरेशन प्लस अपॉर्चुनिटी। यानी कि अगर आप प्रिपेयर्ड हो और एकदम से अपॉर्चुनिटी आ गई और आपका काम हो गया, तो आप लकी कहलाओगे। और आपका काम तो होगा ही ना, क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर्ड थे। बस अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे आई जब आप प्रिपेयर्ड थे, है ना? तो ऐसा कैसे हो कि हर बार अपॉर्चुनिटी बस उसी टाइम पे आए जब आप प्रिपेयर्ड हो? डोंट जस्ट लिसन, थिंक ऑफ अ सोल्यूशन कि ऐसा कैसे हो कि हर बार अपॉर्चुनिटी उसी टाइम पे आए जब आप प्रिपेयर्ड हो। सिंपल, हर टाइम प्रिपेयर्ड रहो। हम बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं चीजों को, लेकिन अगर हम हर टाइम प्रिपेयर्ड रहे तो अपॉर्चुनिटी कभी भी आए हमारे फेवर में ही होगी और हमारा काम होगा ही होगा, क्योंकि हम पहले से प्रिपेयर्ड थे। इट्स लाइक हमें पहले से पता हो कि ये होने वाला है, और इसको लोग तुक्का है, लक कह देते हैं। लेकिन बस और कुछ नहीं, हमको पहले से पता था कि ये होने वाला है। एग्जाम्पल के साथ सपोज आप दोस्तों के साथ कहीं जा रहे हो और रास्ते में अचानक से एक हट्टे कट्टे बंदे से आपकी लड़ाई हो जाए और आप उसको एक लात मार दो और वो वहीं गिर जाए और वापस उठ भी ना पाए, और इतने आपके दोस्त गाड़ी से उतरे कि भाई लड़ाई हो गई, आप लड़ाई जीत भी चुके होंगे। तो दोस्त कहेंगे भाई ऐसे मत करा कर, अकेले मत लड़ा कर, अकेले मत जाया कर, बस बाल बाल बच गया तो तेरी किस्मत अच्छी थी कि तेरी लात ऐसी जगह पड़ गई कि वो बंदा फिर से उठा नहीं। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि इस सिचुएशन की आप प्रैक्टिस सालों से कर रहे थे। आप सालों से कर रहे थे इसकी प्रैक्टिस, और इस सिचुएशन के लिए आप हमेशा से रेडी थे। क्या यूँ कहूँ कि आज आपको बस पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए आपने आज भी प्रैक्टिस करी थी। तो हुए ना आप लकी इस बार। और इसी में सब कुछ आ जाता है। देखो, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तभी तो आप प्रिपेयर्ड रहोगे। मतलब यू आर डूइंग प्रिपरेशन ऑन अ डेली, वीकली, मंथली बेसिस, वट एवर द टाइम पीरियड में भी। लेकिन कंसिस्टेंसी मतलब कोई काम रेगुलर करना, और कोई काम रेगुलर तभी होगा जब आप फोकस्ड होगे, वरना फोकस हटेगा और काम छूट जाएगा तो रेगुलर नहीं हो पाएगा। तो जो भी आपको लगता है सक्सेस के लिए चाहिए, जैसे हार्ड वर्क, फोकस, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, ये सब लक में आता है। ये सब करना पड़ेगा। ये सब सोच के घबराने की कोई बात नहीं है। ये सब मैंने बस आपको इसलिए बताया ताकि आपको ये पता चले कि हाँ, ये सब एक्चुअली में लक में आता है और ये सब लक का ही हिस्सा है। बस आप लकी हो जाओ तो ये सब अपने आप हो जाएगा। ये सब अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है, अलग से सीखने की कोई जरूरत। जस्ट बी लकी। और लक मतलब जब प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी मिले। देखो, दो एग्जांपल है जो फिलहाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं, जिसमें लोगों को लगता है कि तुक्के का बहुत बड़ा रोल है, और वो है यूट्यूब और शेयर मार्केट। अब यूट्यूब में आप डेली एक वीडियो डालो तो एक वीडियो तो चलेगी ही चलेगी। आई डोंट नो कब, कैसे, क्यों, लेकिन एक वीडियो तो चल ही जाती है अपने आप। कोई एक्स फैक्टर होता है, कुछ भी होता है, या बिगिनर्स लक कह लो, कुछ भी कह लो। और वो बाय चांस इतनी ज़्यादा चल जाए और वायरल हो जाए और उससे आपके 100K हो जाए और ब्रांड आ जाए आपके पास और आप सक्सेसफुल हो जाओ, तो लोग कहेंगे लक था। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि इस लक को पाने के लिए आपने रोज एक वीडियो डाली, चाहे आपका मन करा या नहीं करा, आपने रोज डाली कंसिस्टेंसी के साथ, और उस एक वीडियो के लिए पेशेंस रखा, और फिर कहीं जाके एक दिन लक आया जब आपकी वीडियो चली और आप कामयाबी को छू पाए। अब दूसरा है स्टॉक मार्केट। अब आप 10 स्टॉक्स खरीद लो, ठीक है, तो एक स्टॉक तो चल ही जाता है यार, एक स्टॉक तो चलेगा ही चलेगा। आप वॉरेन बफे को दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर मानते हैं, ठीक है, लेकिन वो बस लक्की ही तो थे, लक्की ही तो है, क्योंकि उन्होंने 10 स्टॉक्स लिए और एप्पल और कोका कोला इतना ज्यादा चल गया, इतना ज्यादा चल गया कि उनकी मोर देन 80% ऑफ वेल्थ सिर्फ इन दो स्टॉक्स ने बनाई, और वो भी आफ्टर द एज ऑफ 60। कैन यू बिलीव दिस? 60 साल की उम्र के बाद सिर्फ दो स्टॉक्स ऐसे चले। उनके मोस्टली स्टॉक्स गलत रहते हैं, लेकिन वो जो एक स्टॉक सही होता है ना, वो खेल कर जाता है। अब वो दो स्टॉक्स ने इतनी ज्यादा वेल्थ बनाई, अब आप बताओ वो लक्की हुए या नहीं हुए? लेकिन किसको पता, उस लक को पाने के लिए उन्होंने सालों साल पेशेंस रखा। जब उनको जरूरत पड़ी उस पैसों की, तब भी उन्होंने वो स्टॉक्स नहीं बेचे। जब दूसरे स्टॉक्स बढ़ रहे थे, तब भी उनका फोकस अपने स्टॉक से नहीं हटा। तो लक में आ गया ना, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, सब कुछ आ गया। अब एक सबसे प्राइम एग्जांपल लेते हैं, डॉली चाय वाला। वो रोज चाय बेचता था। पहले मैं भी उसे लक्की समझता था अपने अतरंगी तरीकों से, लेकिन एक दिन बिल आया और उसको फेम देके चला गया। लेकिन डॉली को ये सब नहीं पता था कि ऐसा होगा। उसने शायद कभी सोचा भी ना हो।
लेकिन फिर भी उसने डेली चाय बेची। और इस प्राइम एग्जांपल से मैं ये बताना चाहता हूँ, हमें ये सीखने को मिलता है कि यू डोंट नो एंड यू नेवर नो। आपको कभी पता नहीं चलेगा कि कब क्या हो सकता है। कब आप एक सिंपल ड्राइवर से वो ड्राइवर बन जाओ जिसकी गाड़ी में मोदी बैठा था, या वो ऑटो वाला बन जाओ जिसने सैफ अली खान की जान बचाई, या वो सिंपल रिपोर्टर जिसने कहा लेवल सबके निकलेंगे। आपको कभी कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाए। आपको बस प्रिपेयर्ड रहना है डेली, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कभी भी कैसे भी किसी भी रूप में आ सकती है। एंड दिस थिंग इज सिंपली कॉल्ड लक। बस रोज करो तो एक दिन तो ऐसा होएगा ही। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी ना हो। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। समझो, रोज सिक्का उछाल रहे हो और जब तक टेल आ रहा है तब तक आने दो, कोई दिक्कत नहीं, आपका कुछ नहीं जा रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन जिस दिन हेड्स आया उस दिन सारा गेम बदल गया, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। बस एक स्टॉक चलने की देर है, बस एक वीडियो वायरल होने की देर है, बस एक बार हेड्स आने की देर है। इसलिए रोज सर्वाइव करो, एक दिन तो जियोगे ही। राम राम।